दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि झारखंड के साहेबगंज में भी एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 22 साल की रिविका आदिम पहाड़िया जनजातीय समुदाय की थी। रिविका साहेबगंज के डोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। दोनों ने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। दिलदार की ये दूसरी शादी थी। इसे लेकर दिलदार के घर में रोजाना झगड़े हुआ करते थे। रिविका और दिलदार के परिवार वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। रिविका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहेबगंज में 25 साल के दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी रिविका पहाड़िन के 50 से भी ज़्यादा टुकड़े किए हैं। हत्या के बाद उसके शव को इलेक्ट्रॉनिक कटर से टुकड़े किए गए थे। कुछ टुकड़ों को घर में छिपा दिए थे, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंके गए हैं, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस ने 18 टुकड़े को इकट्ठा किया है। सिर समेत दूसरे अंगों की भी तलाश जारी है। रिविका का सर अभी तक नहीं मिला है। 22 साल की रिविका आदिम पहाड़िया जात की थी। पुलिस को शव के कुछ टुकड़े मिले थे। बेला टोला से दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र से तकरीबन 300 मीटर दूर स्थित माझ टोला के एक बंद पड़े मकान से शव के कुछ टुकड़े बरामद किए हैं। कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। है एक पहाड़िया समाज की संथाली बच्ची जो आदिम जनजाति से संबंध रखने वाली बेचारी युवती के साथ शादी करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद कई टुकड़ों में हत्या करने का काम दिलदार अंसारी ने किया है। मैं बार बार कहता हूं कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां की डेमोग्राफी पर असर पड़ा है। वहां की जनसंख्या के सवाल खड़े हुए हैं और साथ साथ में कानून व्यवस्था भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है उस पूरे क्षेत्र में। और इसका संबंध दिलदार का संबंध पीएफआई से है, ऐसा मुझे विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है। इसलिए सरकार, राज्य की सरकार, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है राज्य में। और उस बेचारी के साथ घटना घटी है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मर्माहत है। और उस परिवार को आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए और साथ साथ में उस परिवार के लोगों को नौकरी का भी, सरकारी नौकरी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। हम पूरे तरह से उसके जो घटना घटी है उसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। और आने वाले जो विधानसभा के सत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस विषय को गंभीरता से उठाने का काम करेंगे। सर, क्या घटना हुई है सर, और क्या अब तक बरामदगी हुई है, क्या कार्रवाई हुई है सर? रिविका पहाड़ी जो यहाँ के रहने वाली बोरियो की रहनी, गोड्डा पहाड़ी बोरियो की रहने वाली है, वो की दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियो का है, फाजिल टोला का है, उसके साथ हुई। ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रिविका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनबाड़ी के जो इसके थाना से 500 गज की दूरी पे है वहां पर फेंक दिया गया। अब तक कितने का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं सर? किसका इन्वॉल्वमेंट? न, इसमें तो अनुसंधान में पति का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये तो अभी अनुसंधान चल रहा है ना। सर, कितने टुकड़े अभी तक बरामद की गई है सर? बरामदगी के लिए हम लोगों ने संख्या तो नहीं बता सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने इसको पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा है डॉक्टर को, उसके अंदर
14 टुकड़े शायद थे और मिला लगभग 18 टुकड़े का। जी सर। 18 टुकड़े। सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं सर इस मामले में? इसमें हम लोगों ने जो भी इन्वॉल्वमेंट है लगभग करीब सबको